किसी ने कुछ मैसेजेस किए हैं, जैसे सर किसी की कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया हो तो। अगर मैं रिपोर्ट नहीं करना चाहूँ तो लेकिन माँ बाप बोले फिर कि उस लड़के की कंप्लेंट करनी चाहिए क्योंकि वो लड़की धमकी देता था जाकर दे, मतलब माफ़ी मांगने की बजाय वो लड़का और उल्टा बोलता तो और लोगों से भी वो मेरी बुराई करता था और सब लोग उस पर विश्वास करते थे। सर अगर कोई धमकी दे तो कंप्लेंट करनी चाहिए कि या सब किस्मत भाग्य पे छोड़ देना चाहिए? और क्या पता भगवान ही यही बोल रहा हो करने के लिए कि हम आवाज़ उठाएं और उसके घर जाएं। उसने मेरे माँ बाप को रुलाया था। देखिए ये जो विषय है इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ना तो मुझे कहानी पता है क्या हुआ, किसकी गलती थी, क्या गलती थी, कौन था कौन नहीं था। तो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे हर क्वेश्चन का हर रिप्लाई का जवाब मुझे देना है और मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अपनी रिएक्शन या अपने एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता हूँ जिस चीज़ का मुझे पता है। हर सिचुएशन हर सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं और अच्छी तरीके से दोनों पक्ष की कहानी सुन के ही मैं कोई बात कहता हूँ। इसलिए सिर्फ एक 4-6 लाइनों का मैसेज कर दिया क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि उनका पक्ष सही है। ऐसे ही जो दूसरा पक्ष है उसको अपनी बात सही लगती होगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं आहत हुई होंगी किसी बात को लेके, उसके अहम को चोट लगी होगी। तो मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है। तो इस तरीके से मैं किसी को कुछ गलत एडवाइस नहीं दे सकता। गलत एडवाइस देने से अच्छा है कि कोई एडवाइस ना ही दो। तो मैं बस यही कहूँगा कि आपके जो माता पिता हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े हैं उम्र में और मेरे से कहीं ज़्यादा तजुर्बा है। तो अगर वो कहते हैं, जो भी वो कहते हैं, आपको उनकी बात सुननी समझनी चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं, दुनिया देखी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइफ का। अगर वो फिर भी किसी बात को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो अपने यारी दोस्ती रिश्तेदारी में जो भी उनके निकट संबंधी हैं उनसे बातचीत करके किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो कंप्लेंट करना ना करना ये बहुत ही दूरगामी परिणाम लेकर आती हैं चीज़ें, क्योंकि ये जो मसले होते हैं एक दिन में सॉल्व नहीं होते हैं, ये लंबे चलते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। लोग बाद में सोचते हैं कि जल्दबाजी में हमने क्या कर लिया। तो सोच समझ के करना चाहिए और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। उनको जैसे ठीक लगता है वो जैसे मैटर को सुलझाना चाहें शांति से वो सुलझाएं। अगर कोई लड़का वो बदतमीज़ी करता है तो आपके पेरेंट्स को चाहिए कि उसके पेरेंट्स से बात करें, उस लड़के से बात करें और जो भी बात है वो शांति से उस चीज़ का हल निकाला जा सकता है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बातचीत करने में सक्षम है तो कोई निकट संबंधी, उनका यार दोस्त, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति जो ठंडे स्वभाव का हो वो बातचीत कर सकता है। तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता कंप्लेंट करनी है कि नहीं करनी, ये फैसला आपका या आपकी फैमिली का है। फिर आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को साथ साथ पढ़ के जवाब दे देता हूँ। आपने एक सवाल किया है कि एक मैसेज है, बुढ़ापे में तेरा क्या होगा, तेरा बुढ़ापे में क्या होगा, और उसका जवाब अभी चाहिए मम्मी को, वो समाधान अभी करके दिखा, समझ ले हम नहीं हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है रात दिन। तो डेफिनेटली वो तुम्हारे बारे में चिंतित है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे बाद में इस लड़की का क्या होगा क्योंकि शादी तुम कर नहीं रही हो, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं रहती है और शायद उनकी बातचीत, आप उनकी जो बातें हैं वो नहीं मानते, उनको लगता है कि आप उनकी बात नहीं मानते हो। तो वो परेशान है इस बात को लेकर कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती और हमारे बाद इसका क्या होगा, कौन इसको देखेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई या भाभी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं हैं। इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हो तुम, फाइनेंशियली तो क्या फिजिकली भी तुम स्वस्थ नहीं हो। तो उनकी जो परेशानी है, सोच है, जायज़ है। तो वो ये चाहते हैं तुमको रियलाइज़ करवाना कि तुम रियलाइज़ करो कि तुम्हारी स्थिति क्या है। हमेशा दिन एक जैसे नहीं चलेंगे, हमेशा शायद हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो उसके बाद क्या करोगी, क्या तुम उसी स्थिति के लिए तैयार हो। तो वो तुमको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि सोच ले कि हम है ही नहीं, अब तेरा क्या होगा, अब तू खुद को कैसे देखेगी, कैसे अपना ख्याल रखेगी। तो उनकी ये जो चिंता फिक्र है ये बिल्कुल सही है क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा और वो भी वक्त के साथ और बूढ़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, कमज़ोर होंगे।
इसीलिए तो कहते हैं शादी कर लेनी चाहिए वक्त रहते, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है, क्योंकि कोई सगा संबंधी काम नहीं आता है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे। फिर आपने मैसेज किया, आपने कहा था कि उनको समझाओ, फिर भी मम्मी नहीं समझ रही है। और सर वो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं। मैंने कहा आप लोग बाहर का खा लो, लेकिन क्योंकि नमक होता है बाहर के खाने में। नौकरी के लिए भी बोलती रहती है मुझे नहीं पता मैंने कब कहा था कि किसको समझाना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि लोगों को समझाने की बजाय उनको समझो। आपके समझाने से, किसी के समझाने से कोई नहीं समझ सकता, कोई समझा ही नहीं करता, कोई नहीं समझता हमारे समझाने से। इसलिए समझदारी जो होती है वो दूसरे को समझने में है, कि दूसरे को समझो और फिर अपने बारे में सोचो कि हमें कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है जो भी हम जीवन में चाहते हैं। कोई समझाने से समझ जाता तो दुनिया कब की समझदार हो जाती। दिक्कत ये है कि समझाने से नहीं, लोग जब तक उनको चोट ना पड़े, कोई तकलीफ ना हो, तब तक उनकी आस्था, उनका जो भी विचार है वो नहीं बदलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनको कोई विचार है, उनके दिमाग में कोई बात बैठ गई तो वो लोग कहने से, समझाने से नहीं समझते हैं, जब तक उनको चोट नहीं पड़ती, जब तक ठोकर नहीं लगती। ये बुज़ुर्गों का भी यही हाल है और जवानों का भी यही हाल है। बहुत कम लोग होते हैं समझदार, और जो समझदार होते हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दूसरों की गलतियों से ही समझ जाते हैं। इसलिए समझाने से ज़्यादा ध्यान समझने पे होना चाहिए। किसी के समझाने से क्या कोई समझा है कभी? कोई नहीं समझा करता। इसलिए हमें दूसरों को समझाने में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय खुद को समझने में करना चाहिए। और वो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, ये तो उनको समझना ही चाहिए कि इस नमक खाने के क्या नुकसान होते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और आपने कहा बाहर का खा लो। बाहर का खाना, जैसे बाहर का तो बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही हेल्दी खाना होता है, बाहर का तो और ख़राब होता है। और क्या प्रैक्टिकल है बाहर का पैसे इतने महंगा खाना मंगवा के खाने का? मतलब क्या ये प्रैक्टिकल भी है? मतलब अगर वो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप अपना सेपरेट बना सकते हैं। इस पे मुझे नहीं समझ में आता कि इस पे भी लड़ाई करने की क्या पॉइंट है। सर मम्मी घर का काम नहीं हो रहा है और वो बिल्कुल भी मदद नहीं करती है, और मैं सारा घर का काम कर नहीं पा रही हूँ। एक हेल्पर असिस्टेंट के लिए मना करती हैं, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाए। इस पे ऊपर क्या वीडियो बनाओ? तुम्हारी मम्मी तैयार नहीं है, शायद पैसे नहीं होंगे उनके पास, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है ना कि अपनी सेहत पे फोकस करो। सबसे पहला ध्यान सेहत पे होना चाहिए। न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। अगर काम नहीं हो पा रहा तो उसको थोड़ा थोड़ा करके कर लो। आपस में डिवाइड कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा मैं कर लूँगी। लेकिन दोनों की ही सेहत ठीक नहीं रहती, इसलिए दोनों को ही सेहत पे ध्यान देना चाहिए। अब दोनों सेहत पे ध्यान देने के लिए थोड़ा सा जो फल फ्रूट है, आप उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा शामिल करें, क्योंकि फल फ्रूट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रीबायोटिक सब कुछ होता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है। फल को एक दवाई के तौर पे अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फल ज़िंदगी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जब सेहत ठीक हो जाएगी तो आसानी से काम कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेहत, और सेहत कोई नज़रअंदाज कर दो तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। फिर एक और मैसेज है, वैसे मैं सॉरी बोलने वाली थी छत से लौटने के बाद ताकि बात ना पहुंचे, लेकिन तब तक वो आदमी पापा तक पहुंच गया। अब कोई कहाँ तक पहुंच गया, क्या नहीं पहुंच गया, क्यों ऐसी बातें की जाती हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा किया जाता है, क्यों नहीं शांति से बात की जाती, क्यों फालतू की बहसबाजी में पड़ना होता है? जितना हो सके सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के कोई भी एक्शन करना चाहिए, ताकि हमें सॉरी बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। ट्यूशन बिजनेस का सोचा था लेकिन मम्मी ने घर में मना कर दिया। ये होते हैं एक्सक्यूज़ेस जो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होने देते। हम कुछ करना चाहते हैं, बस कोई मना कर दे, हम बस कह देते हैं ठीक है। ऐसे नहीं होता है ज़िंदगी में। अगर कोई चीज़ ठानी है तो किसी भी हालत में उसको पूरा करने का पूरा ताकत लगाना चाहिए। कोई लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, सही नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। कामयाब होने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नाकामयाब होने के लिए तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़, एक बहानेबाजी, एक रीज़न ही काफ़ी है कि नहीं कर सकते। तो अगर वाकई में चाहती हो ट्यूशन पढ़ाना, आप 2 पैसे कमाना, कुछ पैसे कमाना, और उससे अपनी सेहत के ऊपर जैसे फल फ्रूट्स खरीदना, और ताकि 2 कुछ पैसे कमाओ और अपनी सेहत पे लगा सको। अच्छा खाना पीना तुम
फ्रूट्स खरीद सको, अपने ऊपर पैसे लगा सको, तो क्या दिक्कत है? ट्यूशन पढ़ा सकती हो तो पढ़ाना चाहिए। मम्मी मना करती है, मम्मी क्यों मना करती है? मम्मी को समझाओ। और मम्मी नहीं समझती तो मम्मी को ये क्या बात होती है? मैं एक दो बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, एक दो बच्चों को पढ़ाने दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो इसमें इसमें मुझे नहीं समझ में आता वो क्यों मना कर रही हैं। कि वो नौकरी करने के लिए तो बोल रही हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना कर रही हैं। तो उनको समझाना चाहिए, अगर वो नहीं समझती हैं तो भी तो तुम्हें देखना चाहिए घर में और लोगों से और सदस्यों से बात करनी चाहिए ताकि वो उनको समझा सकें। एक और है कि मारने का भी उनको डर लगता है, इसलिए 24 घंटे दरवाज़ा बंद। बुढ़ापे में इतनी टेंशन मेरा भाई रहता था। इससे पहले तो मम्मी कहती थी कि तेरी शादी नहीं हुई इसलिए भाभी निकल गई, क्योंकि मम्मी ने मेरी बुराई कर दी थी तो वह भी मुझसे नफ़रत करने लगी। मम्मी ने तो अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए मुझे छोटा किया। और एक बार भाभी ने नौकरी के लिए मुझे बात कर ली थी अपने मतलब के लिए, तो बाद में मैंने ये बात कह दी कि अगर ना बोलूँ तो वह मुझे परेशान करती रहती जब तक उस इंसान को ना बोल लूँ। और कुछ मामलों में इमोशनल रिएक्शन निकलता है मेरा। अगर किसी किराएदार से डर लगता है तो उसको रखा क्यों हुआ है, ये मेरी समझ से बाहर है। फिर है कि एक और वही मैसेज है, पिछले साल एक नया किराएदार अंकल जी को मम्मी को विचित्र लगा, तब से मम्मी कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर सोती है। तो वही मैंने कहा कि जब आपको डर लगता है ऐसे आदमी से तो क्यों छोड़ते हैं, क्यों रख रखा है ऐसे व्यक्ति को। फिर एक और है, कर्क राशि में शनि की ढैया चल रही है मेरी, और सर पहले सिर्फ मंगलवार खराब जाता था 2 साल से, अब तो शनिवार भी कुछ महीनों से। इसका क्या मतलब है, ये कब बंद होगा? देखिए, ऐसे नहीं कहा जा सकता जब तक किसी की जन्म पत्री ना देखी जाए। ये नहीं पता कि कौन सी दशा, कौन सी अंतर्दशा, ग्रहों की क्या स्थिति है, ऐसे इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। और भी आपने कुछ मैसेजेस किए हैं। सर एक बार एक आदमी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की थी तो मैंने समर्थन नहीं किया, बदला लेने पर उतर आया, झूठी कहानी बनाई ताकि पापा मुझे मारे। मम्मी पापा ने विश्वास कर लिया उस पर, क्योंकि वो बड़ा था, हम 18-19 साल की रही होंगी उस वक्त। देखिए वो तो इतनी पुरानी बात है, 18-19 साल की तुम्हारी उम्र थी, तो इस बारे में क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? किराएदार की वजह से लड़ाई हो रही है हमारे घर में, मतलब किराएदार भी बुरे मिलते हैं। किराएदार सभी लोग जो हैं, अब नए ज़माने में लोगों में धैर्य की बेहद कमी है। उनमें ना धैर्य है, ना आत्मनियंत्रण है। तो बस ज़रा सा गुस्सा आता है, लोग दूसरों को अहंकार दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि इज़्ज़त, शर्म, तमीज़ ये मौजूदा दौर में कम होती जा रही है। इसलिए हमको ही सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, हमको ही सोच समझ के डिसीजन लेना है कि किससे बहसबाजी करें कि ना करें। और मैं तो ये कहूँगा, हमें किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके बचो, जितना हो सके उतना बचो, क्योंकि बुरे वक्त में जो बुरा वक्त होता है ना, सबसे पहले वो लाठी डंडों से नहीं मारता है, वो व्यक्ति की बुद्धि हर लेता है, वो बुद्धि को ही अपने पास खींच लेता है। कहने का मतलब है कि बुद्धि को असंतुलित कर देता है। इसलिए अगर बुरे वक्त में व्यक्ति अपनी बुद्धि को संतुलित रखे तो वो बुरा वक्त सहज और आसानी से निकाल सकता है। और बुद्धि को संतुलित रखने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि आप जो भी कुछ बोलते हैं और जो भी कुछ करते हैं वो सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, उसका रिएक्शन होगा। दूसरा छोड़ेगा नहीं, दूसरा भयंकर तरीके से रिएक्ट करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई ना हो तो शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। और जो भी बात कहनी है वो इज़्ज़त और तमीज़ के दायरे में बहुत पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली कहें, बिना अहंकार दिखाए, बिना अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाए। सहज, बड़े प्यार से दूसरे को समझते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, ताकि उसकी ईगो को भी चोट ना लगे और उसको बात भी समझ में आ जाए। बस एक यही तरीका होता है कि सोच समझ के बात की जाए और बहसबाजी से बचा जाए, और दूसरे को समझाने की बजाय समझने पे ध्यान होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में जो भी लोग कामयाब होना चाहते हैं ना, तो उनको समझाने से ज़्यादा समझने पे ध्यान देना चाहिए और फिर अपना रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि समझाने से, अगर हम किसी को समझा दें और दूसरा अग्री भी कर जाए कि हाँ ठीक है, तो ये गारंटी नहीं है कि दूसरे ने अग्री कर लिया अब हमेशा वो उसी बात को फॉलो करेगा। लोग इमोशनली चलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। लोग आपकी बात से अग्री भी कर देंगे, बाद में फिर वही सेम गलती करेंगे। इसलिए लोगों से बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। खुद समझो, उनके मनोविज्ञान को समझो और अपना रास्ता निकालो कि इसने तो सुधरना नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इस विपत्ति से, इस दिक्कत से बाहर निकल सकूं।